हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्न पोर्टल। आज हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 5 हिंदी विषय के पाठ संख्या 1 हम भारत के भरत पढ़ेंगे। हम भारत के भरत कविता शुरू करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो इन पंक्तियों के कठिन शब्द हैं, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले भरत, यानी भरत का मतलब चक्रवर्ती सम्राट जो दुष्यंत थे उनके पुत्र हैं। संतान का मतलब होता है औलाद या संतति। दुनिया का मतलब होता है संसार। पैदा होना यानी जन्म लेना। साहस यानी हिम्मत। सौगात यानी उपहार या भेंट। और इसका सरलार्थ ये है इन पंक्तियों का कि कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान ही शक्तिशाली हैं और हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है। भारत भूमि में जन्म लेना ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से उपहार के रूप में मिले हुए हैं। तो इसी पैराग्राफ में पहला प्रश्न है कि शेरों के बच्चों के साथ कौन खेलते थे। शेरों के बच्चों के साथ कौन खेलते थे? तो इसका उत्तर है कि भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। दूसरा प्रश्न, संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ यानी अच्छा देश कौन सा है? तो पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ देश हमारा हिंदुस्तान है। तीसरा प्रश्न, साहस और वीरता किसकी सौगात है? तो साहस और वीरता हमारे पूर्वजों की सौगात हैं। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस जो पद्यांश था उसका शीर्षक क्या होगा? तो उसका शीर्षक होगा हम भारत के भरत। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इसके शब्दार्थ हैं, कांटे यानी कष्ट और दुख होते हैं, फूल यानी आनंद और सुख होते हैं, दहकते मतलब दुखी होना, महकते यानी सुख शांति के लिए काम करते रहना, और शान का मतलब होता है गर्व। अब इसका सरलार्थ ये है कि कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान यानी भारत से बढ़कर नहीं है। अब इस लाइनों में प्रश्न है। पहला प्रश्न, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? तो इसका उत्तर है फुलवारियों से हमें पहले कांटे और फिर बाद में फूल मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, हम शान से क्या करते हैं? हम शान से हमारे देश के लिए जीते हैं और मरते हैं।
तीसरा प्रश्न, चिंगारिया शब्द का क्या आशय है? तो चिंगारिया शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चौथा प्रश्न, इस पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। इस पद्यांश में कहाँ से लिया गया है उसका नाम लिखना है। तो इसका है हम भारत के भरत। अगली पंक्तियां हैं, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इसके शब्दार्थ हैं, समर का मतलब होता है युद्ध, ललकारना यानी चुनौती, अचरज यानी आश्चर्य, व्रत उपवास, हीरा एक बहुत ही बहुमूल्य रत्न होता है। अब इसका सरलार्थ है कि कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम जब भी लड़ने के लिए आए युद्ध भूमि में, हमारी हिम्मत के सामने हमारा सारा संसार, हमारी वीरता के सामने पूरा संसार है वो आश्चर्यचकित हो गया। आगे हैं, हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारे जीवन की ही प्रतिज्ञा है। आगे हैं, इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं और इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी ऐसा देश हिंदुस्तान जैसा नहीं है। अब इस पंक्तियों में प्रश्न उत्तर है कि सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया? तो भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है? दूसरा प्रश्न है, भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है? तो इसका उत्तर है, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तैयार रहना वीरों की प्रतिज्ञा है। तीसरा प्रश्न है, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से। इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है, इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब ये है कि भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और देशभक्त हैं। यानी जब भी हमारे देश में किसी ने जन्म लिया है तो वो देशभक्ति हैं और महान पुरुष ही निकले हैं। चौथा प्रश्न है, इतिहास किसने बनाया है? तो इतिहास किसने बनाया है? तो इतिहास भारत के वीरों ने अपने पराक्रम यानी साहस और वीरता से बनाया है। आगे है, आगे लाइन, यहाँ यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, बोलो खूब मेहनत करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसमें शब्दार्थ हैं, जान का मतलब प्राण होता है, सदियों से मतलब 100 वर्ष से भी ज़्यादा का समय, कठिन का मतलब मुश्किल, चौकस पहरेदारी का मतलब सावधानी के साथ रखवाली करना, मेहनत का मतलब परिश्रम, उम्र का मतलब आयु और सौगंध का मतलब कसम। अब कवि कहता है, इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि है जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारी हमारी मातृभूमि है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। इसकी सावधानी से और सतर्कता के साथ रक्षा करना हम सब बच्चों की जिम्मेदारी है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है, अतः हम खूब मेहनत करेंगे, इसकी हमें प्रतिज्ञा करनी है। आगे है कि जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश और रक्षा के लिए तैयार रहना है। हमें इसी छोटी सी आयु में ही मेहनत और बलिदान का मतलब हमें जानना है, और इस संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर है।
अब इसमें है पहला प्रश्न इसी पंक्तियों में कि प्राणों से अधिक हमें प्रिय क्या है, यानी प्राणों से अधिक हमें सबसे प्यारा क्या है। तो प्राणों से अधिक हमारे सबसे प्यारा है अपनी मातृभूमि, जहाँ पे हमने जन्म लिया है। दूसरा प्रश्न, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है, हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। तो मातृभूमि की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरा प्रश्न, कौन सी परीक्षा का कठिन समय है, कौन सी परीक्षा का कठिन समय है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने का कठिन परीक्षा का समय हमारे सामने यही है कि अपने देश का कैसा विकास करना है और किस तरह से अपने देश की रक्षा करनी है। अब उपयुक्त चौथा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखना है। तो इसी यही नाम है कि हम भारत के भरत।